ध्यान वह मार्ग है जिसके जरिए हम अपना कल्याण खुद कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं पूरी तरह से लाइव प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम 4 से 5 बजे, जहां आप अपने ध्यान और आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए सभी सवालों के प्रश्नों के उत्तर जो है वो जान सकते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर्स से। चलिए इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट और सीनियर पिरामिड मास्टर अरुणा सहगल मैम का। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, हम आपसे इस दौरान लाइव जुड़ चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। उन नंबर्स पर कॉल कीजिए और तुरंत अपनी जो भी समस्या आपको है, आध्यात्मिक से जुड़ी हुई समस्या हो या फिर ध्यान से जुड़ी हुई जो भी समस्या हो, आप वो प्रश्न सीधा मैम से कर सकते हैं और मैम उसके आपको जवाब देंगी। तो मैम, हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर कर लेते हैं। मैम, सबसे पहला सवाल है कि काफी टाइम से ध्यान करते हैं तो क्या चेहरे से धब्बे हो जाते हैं, बॉडी में चुभन, स्पाइन में वाइब्रेशन फील होना एक्सेट्रा, क्या ये सब स्वाभाविक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो भी रुकी हुई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो किसी न किसी माध्यम से बाहर निकलती हैं। तो जिस माध्यम से भी बाहर निकलती हैं उसको स्वीकार करें। समय के साथ साथ वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जी मैम, कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि जब वो ध्यान करते हैं तो उनकी बॉडी अपने आप झुकाव में चली जाती है, जमीन की तरफ एकदम से वो झुकते हुए चले जाते हैं, तो क्या ये भी स्वाभाविक है? ये भी स्वाभाविक है। ये अनुभव सभी स्वाभाविक है। ऊर्जा को अपना रास्ता बनाना है तो जहाँ पे उसको जाना है वो उसी पोस्टर में चली जाती है। कोई आगे चले जाते हैं, कोई पीछे चले जाते हैं, कोई साइड में हो जाते हैं। तो ये सब स्वाभाविक है। इसको सिर्फ अनुभवकर्ता के रूप में, साक्षी रूप में सिर्फ अनुभव करें और आगे बढ़ते जाएं। जी मैम, अगले सवाल जान लेते हैं। मुझे ध्यान करते टाइम नींद आती है और 15 से 20 मिनट बाद मन करता है कि आईज को अपने आप ओपन कर लो। ये भी स्वाभाविक है। अभी तक हम संसार में थे। संसार में हम दिन रात बाहर की दुनिया को ही देखते हैं इन आँखों से। जब हम आंखें बंद करते हैं हमारी बॉडी इतनी थक चुकी होती है, माइंड भी थक चुका होता है थॉट्स के साथ, ऊर्जा की कमी के कारण। तो हम कितना नेचुरल चीज़ है कि लोग दवाई के लिए, रात की नींद के लिए दवाई खाते हैं, परंतु ध्यान के माध्यम से हम बिना दवाई के सो रहे हैं। तो ये शुरू शुरू में होगा। धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, आपकी बॉडी की ऊर्जा बढ़ जाएगी जब, तो धीरे धीरे आप अपने आप ही सामान्य रूप से और अवेयरनेस में आ जाएंगे और साथ में अपने ही अनुभवों के साक्षी बनेंगे। जी मैम, जैसे कभी कभार लोग, जैसे हम बात कर रहे हैं कि सोते समय भी मेडिटेशन कर लेते हैं सोने से पहले, तो लोगों का ये सवाल अक्सर रहता है कि उसके बाद सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मेडिटेशन के बाद सर दर्द काफ़ी करने लग जाता है, बॉडी पेन होने लग जाता है, तो ये क्यों, किस तरह से होता है और इससे किस तरह से बचाव किया जाए? या फिर ये आप अगर ध्यान कंटिन्यू रखते हैं दिन और रात, खाली रात को ही करते हैं तो नहीं, रात को करना है तो बैठ के करिए। अगर आपके ऊपर, क्योंकि उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक हमारी स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी है। जहाँ भी ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पे पेन्स होंगी, ठीक है। और आपको ध्यान किसी और जगह नहीं लगाना, सिर्फ सांसों के साथ लगाना, आनापानसति ध्यान। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से, हम एक ह्यूमन नेचर है कि जहाँ पे हमें आराम मिलता है या जो हमारी इच्छा होती है, हमारा मन जहाँ जाना चाहता है हम वहाँ भाग जाते हैं। बट आनापानसति ध्यान आपको अपने सांसों के साथ जुड़ना है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। तो कहीं और ध्यान न लगे के हम कोशिश करें कि केवल अपनी सांसों के साथ जुड़ें, विचारों से हटते चले जाएं। अगर हमारे पास विचार हैं बहुत ज़्यादा तो केवल उसके साक्षी बने और दोबारा से सांस के साथ आ जाएं। और कोशिश करें कि आप, अगर किसी के साथ ये अवस्था आ रही है तो वो बैठ के ध्यान करें। पहले रात को सोने से भी पहले वो बैठ के करे और फिर धीरे धीरे वो निद्रा में जाने लगे तो वो लेट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे किसी की सिर दर्द हो रही है, बॉडी में पेन्स हो रही है, ईचिंग हो रही है, तो ये क्या है, हमारी वही नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर के माध्यम से बाहर निकलती है।
हमारी नस नाड़ियों को साफ करती है। जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस होंगे वो क्लियर होंगे। तो नेचुरली जब एक नाली को साफ किया जाता है, ये सारी हमारी नालियाँ हैं अंदर, उनको साफ किया जाता है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है और उससे आपको पेन होगी। साक्षी बनिए उसके, आप बियर करिए उसको, साक्षी बनिए, ध्यान करिए, पानी पीजिए, देर रात को तो नहीं बट दिन में भी अधिक पानी पीजिए, ताकि वो यूरिन के रास्ते से या आपकी स्वेटिंग के रास्ते से आपकी जो ये ऊर्जाएं हैं ये बाहर हो जाए। बिल्कुल मैम, जिस तरह आपने कहा कि आनापानासती ध्यान में सांसों पर ध्यान दिया जाता है, मैं जानना चाहूँगी कि कई ऐसे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, तो मैं जानना चाहूँगी एक बार आप उन्हें बता दीजिए कि किस तरह ये ध्यान किया जाता है, आनापानासती ध्यान। आनापानासती जो ध्यान है, इसका मतलब है कि श्वासों का अंदर जाना और बाहर आना स्वाभाविक रूप में। ये प्राणायाम नहीं है, उससे हट के है, जो नेचुरल ब्रीथ। हम जब जो भी काम कर रहे हैं हमारे श्वास चलते रहते हैं, तो आनापानासती ध्यान है कि जो आपकी नेचुरल ब्रीथ है आप उसके साथ जुड़ें। सांस अंदर जा रहा है नासिका के द्वार से तो उसके साथ जुड़ें, सांस बाहर आ रहा है तो उसके साथ जुड़ें और साक्षी बनेंगे। आपके पास विचार आएंगे, किसी को हो सकता है ना भी आते हों, पर बहुत से दर्शकों को विचार आएंगे। विचारों को आने दें, उनके साक्षी बने, उनको ज़बरदस्ती फोर्स के साथ बाहर मत धकेलें, केवल साक्षी बने उनके। और जितना अधिक आप इसके साथ जुड़ेंगे उतना ही आप साफ होते चले जाएंगे, विचार भी अपने आप कम होते चले जाएंगे। बिल्कुल मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, जो सवाल है अगला वो इसी से जुड़ा है कि ध्यान करते समय मुझे बहुत ख्याल आते हैं और फिर ध्यान लगाने बैठता हूँ, लेकिन थोड़े वक्त बाद नहीं लगता और अपने आप आंखें खुल जाती हैं। किस तरह से मैं ध्यान लगाऊं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है कि हमें अपने मन को भी डिटर्मिनेशन में लेके आना है। हमारी जो संकल्प पावर है कि मैं आधा घंटा ध्यान करूँगा, तो मैं अपनी बॉडी को बैठने से पहले इंस्ट्रक्शंस देती हूँ। अब आपका जैसे सवाल है कि आप जब ध्यान करते हैं तो आप विचारों में भटकते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि आप सारी जिंदगी अभी तक आप बाहर की दुनिया में रहे। आप ध्यान के लिए आधा घंटा बैठते हैं, उसके बाद भी कितने घंटे हैं, 23.5 आवर्स आपके पास हैं। जब आप क्या करते हैं, ख्यालों में रहते हैं, कुछ परसेंटेज आप सो जाते हैं, बट सारा दिन आप विचारों के साथ रहते हैं। तो उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी हो जाए, आपने आंखें नहीं खोलनी आधा घंटा। आपकी बॉडी अगर आपको कह रही है कि यहाँ पेन हो रही है तो टांग खोल सकते हैं, खारिश हो रही है तो एक बारी हो सकता है आप खारिश भी कर लीजिए, पर बार बार मन के साथ साथ इधर उधर मत भागें। आप अपने संकल्प को साथ रखें कि मैं जितनी देर भी, आधे घंटे का संकल्प लिया है तो आधा घंटा कुछ भी हो जाए मैं आँख नहीं खोलूँगा। ज़बरदस्ती आँख नहीं खुलती है, क्योंकि हमारे विचार हैं और मन हमारे ऊपर हावी है, वो ये काम करता है। अगर आपकी इंटरनल शक्ति जो है उसके ऊपर हावी हो जाएगी तो नेचुरली आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। इसलिए आप अपना संकल्प लेके बैठे और अपनी बॉडी को आदेश दें कि मैं, मन को भी दें कि मैं तुम्हारे साथ आधे घंटे में, 1 घंटे बाद बात करूँगा। तब तक आप ध्यान से आराम से बैठे रहिए। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह मैम ने कहा कि हमें ध्यान लगातार करना है, कोई भी थॉट्स हमारे मन में आते हैं तो ध्यान को लगातार करते रहना, सांसों के साथ जुड़े रहना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार सांस के साथ आने का मतलब है, अगर विचार आ भी रहा है, कोई थॉट आ रहा है, तो पता, जैसे ही पता चले कि मैं थॉट के साथ हूँ, खेलें मत उनसे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम जब खेलने लग जाते हैं तो दोबारा से उसको पावर दे देते हैं, तो विचार वो जागृत, जीवित रहता है। तो हमें खेलना नहीं है उनके साथ, जैसे ही पता चले दोबारा से सांस के साथ आ जाना। जी मैम, इसी के साथ हमारे दर्शक भी जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। जी हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नाम यशपाल। जी यशपाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद से। जी सवाल पूछिए अपना। एक माता जी
आंसर दे रहे हैं ना, उससे बात कराते। जी बिल्कुल, मैम आपका सवाल सुन रही हैं, आप सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है, ये फिर भी मेडिटेशन करते हैं ना, वो बीमारियां कम हो जाते। जी, कम हो जाती है, खत्म भी हो जाती है। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, और पिरामिड में एक सिद्धांत है, रूल है, कि इंग्लिश का दवा नहीं खाना बोलते। ये सिद्धांत नहीं है, हम उसको डिस्करेज करते हैं कि हमें अच्छा अच्छा। दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो अपनी शरीर की जो पावर है उसके पास इतनी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है कि अगर आप अपने ध्यान के मार्ग से अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे तो आपकी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो जागृत हो जाएगी। तो धीरे धीरे आपको वो बीमारी क्यों हुई आपको अंदर से पता चलेगा। कभी वो हमारे विचारों के साथ लिंक होती है, और कभी क्या होता है कि हम किसी के प्रति नफरत रखते हैं। तो जब तक धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपना ध्यान बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें हमारी इंटरनल जो वॉइस है, आत्मा की आवाज जिसको बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, वहां से पता चलेगा। हम ज्ञान स्वाध्याय करेंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे तो हमारे ज्ञान बढ़ेगा अंदर से, उसी से धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाता है। जी बिल्कुल यशपाल जी, जिस तरह मैम ने कहा, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। और मैम ने जिस तरह कहा कि जो भी जो मेडिसिन्स हैं, जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ जिस तरह आपने कहा, उनको जो है डिस्करेज किया जाता है क्योंकि ध्यान ही जो है उनको हील कर देता है। मैम जैसे आपने कहा कि जो भी सवाल पूछा गया यशपाल जी की ओर से, उन्होंने कहा कि ध्यान जब भी वो करते हैं तो उन्हें मतलब दवाइयों जैसे दवाई वो खाते हैं, तो वो क्या उन दवाइयों से जो भी है ध्यान अगर हम करने लग जाएँगे तो क्या उन दवाइयों को इस्तेमाल नहीं किया जाए और ध्यान सारी हीलिंग कर देगा? देखिए, इन दोनों चीजों के अंदर सबसे बड़ी चीज है पहले तो आपका ट्रस्ट, विश्वास। एक ट्रस्ट, विश्वास और फिर आपका अनुभव। क्या आप ध्यान करते करते अगर आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आपका ज्ञान भी अंदर से बढ़ता जाएगा, आपकी शक्तियां बढ़ जाएंगी अंदर की, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब भी वो मना करेगा कि आपको अब इन दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या किया, हमने अपनी आंतरिक शक्तियां इतनी जागृत कर ली कि हमारी बॉडी इतनी सक्षम है कि वो हर तरह का केमिकल खुद बना सकती है। तो हम आउटर केमिकल्स को क्यों यूज करें? वो केमिकल सिर्फ एक केमिकल नहीं होता, उसमें कई साल्ट्स डाले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कलेक्ट होते हैं। तो हमें सबको चाहिए कि जितना अधिक हम ध्यान के माध्यम से अपनी हीलिंग कर पाए उतना अधिक अच्छा है। धीरे धीरे जो दवाई खाता है, एकदम छोड़ने के लिए इसलिए नहीं कहते क्योंकि आप अपनी थॉट्स को चेंज नहीं करते, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते नहीं। जी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें जीवन के अंदर जितना ज्यादा हो सके ध्यान को बढ़ाएं, ज्ञान को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें, अपने आप आपको समझ आ जाएगी। सबसे बड़ी चीज है अपनी स्वयं के प्रति प्यार को बढ़ाएं। जब तक आप स्वयं से प्यार ही नहीं करेंगे आपको समझ कैसे आएगी? तभी आप नफरत की बोल बोलेंगे, नफरत के बीज देंगे, क्रोध करेंगे। तो जब ज्ञान भी साथ साथ चाहिए, तो इसलिए पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े रहिए, सब कुछ जानिए। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल यशपाल जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। मैम अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। संगीता, यूपी से। जी संगीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी यूपी से। जी सवाल पूछिए अपना। नहीं, हम आज से कर रहे हैं जी। ध्यान, बहुत अच्छा अनुभव है जी लेकिन इधर 1.5-2 महीने से जो है मेरे पैर में एक जैसे कीड़ा, ध्यान में से कीड़ा जैसा काटा, वो अंदर चला गया, ऐसा महसूस हुआ। और उसके बाद से वो चलने जैसा महसूस होता पैर में, लेफ्ट पैर में ज्यादा। और उसके बाद जो है घुटनों में ऐसा लगता है कोई कुछ कर रहा है, उठा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। संगीता जी,
इसमें मन का बहुत बड़ा खेल है। आपके मन के अंदर आ गया कि वो कीड़ा अंदर चला गया है और वो अंदर ऐसे रेंगता है, आपकी ऐसी फीलिंग है, यहाँ आपके घुटने में कोई चीज हो रही है, तो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बहती है, वो वाइब्रेशंस के रूप में, कंपन के रूप में आपको महसूस होती है। आप ध्यान करिए, पानी पीजिए और अपनी कोशिश करिए जो आपके थॉट्स हैं उसको परिवर्तन करिए कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे पैर भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आप धरती पर अपने पैर रखकर बहुत आराम से धरती माँ से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि धरती माँ अपनी ऊर्जाओं को मेरे अंदर दीजिए ताकि मेरी जो मानसिक स्थिति है उसमें परिवर्तन आए, और सहयोग दीजिए। कीड़े मकोड़े भी उन्हीं की बच्चे हैं, उस धरती के ही बच्चे हैं। तो जो भी आपको अनुभव हो रहा है, आप इस तरीके से अपने माइंड को चेंज करके ध्यान अधिक बढ़ाकर कर सकते हैं। जी बिल्कुल संगीता जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैम, जैसे अभी हमने बात की थी सज्जन सांगत्य, आनापानासती ध्यान के साथ साथ सज्जन सांगत्य बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सज्जन सांगत्य जो है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जी, सज्जन सांगत्य जो है वो क्या होता है, एक्सपीरियंस शेयरिंग। जैसे मैंने अपने जीवन के अंदर कुछ अनुभव किया या मैंने अनुभव किया कि मेरी कोई बीमारी है, वो मैं ध्यान करती रही और वो ठीक हो गई, या मेरा कोई रिलेशन है उसमें सुधार हो गया, तो ये मेरा अनुभव है। अब मेरे को उसके ऊपर दृढ़ विश्वास हो गया। तो जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, हो सकता है आपको भी ऐसे अनुभव होते हों, बट आप जागरूक नहीं हैं, आपको पता नहीं चलता। तो इसलिए जैसे जैसे हम सज्जन सांगत्य करते रहते हैं, दूसरों के अनुभवों को सुनते रहते हैं, तो क्या होता है, उससे हमें और स्टैंप लग जाती है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा था, इसका मतलब मेरे अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, मुझे भी परिवर्तन हो रहा है, तो हमारी समझ बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सज्जन सांगत्य भी करिए। जी मैम, जैसे PSSM में सज्जन सांगत्य के साथ साथ स्वाध्याय वो भी करवाने के कहा जाता है, बुक्स पढ़ना, तो मैं जानना चाहूँगी एक बार आप उसका भी महत्वपूर्ण क्या है वो बता दीजिए। जी, स्वाध्याय, बुक्स का अनुभव, पढ़ाई करना, हर मास्टर, हर व्यक्ति, हर जीव अपने लेवल पे होता है। वो किताब पढ़ता है, पूरी किताब के अंदर हो सकता है उसके लिए केवल एक अक्षर हो, क्योंकि सभी आत्मा के लेवल पे जागरूक है। केवल उसके ऊपर क्लाउड्स के आवरण आए हुए हैं, हमारी धारणाओं के, सोच के, समाज की सोच के, जिससे हमने उनको ढक दिया है। तो जैसे जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ये तो मैंने ही अपनी एक दीवार खड़ी करी हुई है, अब मुझे इस दीवार को तोड़ना है। अब इस दीवार को तोड़ने के लिए उसमें आगे कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान दिया होता है। तो ये जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं हमारे जो आत्मा की प्रगति है उसको बहुत आगे ले जाता है। इसलिए पति जी ने, जिन्होंने हमें आनापानासती ध्यान बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये प्रिंसिपल्स बना दिए कि आप सज्जन सांगत्य भी जरूर करिए, स्वाध्याय भी जरूर करिए, ताकि आपकी जो जीवन की यात्रा है, आप यहाँ पर धरती पर आए हैं, वो फास्ट हो जाए। तो जितनी ज़्यादा आप ये करेंगे उतना ज़्यादा फास्ट होंगे। बिल्कुल मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, जिस तरह अभी संगीता जी हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने बताया था कि किस तरह बॉडी में उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई कीड़ा जो है वो उन्हें परेशान कर रहा है, इसी से जुड़ा एक सवाल यहाँ पर है कि जब भी वो ध्यान करते हैं तो झपकी भी आती है और बॉडी अचानक से शेक करने लग जाती है और ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी में ही जैसे एक सेंसेशन हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है? सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जब हम ये कार्य करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान क्या है कि जब हम जीरो स्टेट में चले जाते हैं, जीरो स्टेट में होते हैं, तो ऊर्जा हमारे सहस्त्रार दल से हमारे अंदर प्रवेश करती है और हमारी नस नाड़ियों को साफ करती चली जाती है। तो ये जो ऊर्जा है, जब आपके ज्यादा बढ़ जाती है
तो आपको कंपन होने लग जाती है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, तो आप उसका जो महसूस है आपकी स्किन पे करते हैं या बॉडी के अलग अलग अंगों पे करते हैं। तो ये आपके ध्यान का ही एक रूप है कि ध्यान से आपकी ऊर्जा बढ़ रही है शरीर के अंदर और आपको ये सब अनुभव हो रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। ध्यान करते हुए शुरू में तो कुछ मुझे फील नहीं होता, पर लास्ट कुछ वक्त में जब ध्यान कर रहा होता हूँ तो वॉमिटिंग फील होने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो वॉमिटिंग फीलिंग है, हमारे अंदर जो कचरा है, नकारात्मक विचारों का हमने भरा हुआ है, उसको बाहर निकलना है। कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर वॉमिटिंग आती है तो वॉमिट कर दीजिए। देखिए, आपके अंदर कोई भी ऊर्जा है, उसको किसी ना किसी रास्ते से बाहर निकलना है। वो बाहर निकलेगी तभी अगर आप उसको मौका दे देंगे। तो वॉमिटिंग आ रही है तो वॉमिट कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ध्यान में बैठने से पहले पानी पीजिए और ध्यान से उठें तब भी पानी पीजिए। कोशिश करिए ताकि वाटर जो आपके अंदर है, आपकी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है, तो जो पानी है आपको और अंदर से प्यूरिफाई करता है। तो वॉमिट से वो या तो आपके यूरिन के रास्ते से या बाहर आएगा, या स्किन के रास्ते से आएगा, या वॉमिटिंग से फूड पाइप्स के रास्ते से वापस आएगा। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जी मैम, एक और सवाल आता है कि जब भी ध्यान करते हैं तो बॉडी पूरी सुन्न हो जाती है, तो क्या ऐसा होना ठीक है? ध्यान में कोई भी अनुभव गलत नहीं है। बॉडी सुन्न हो जाना मतलब कि एक स्थिरता में आ जाना, कुछ भी नहीं है आपके पास, आप उससे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। कभी कभी सुन्ननेस ऐसी भी हो जाती है जो सुन्न हो गई। कई बार हम बैठते, हमें आदत नहीं होती इतने आवर्स या इतने घंटे बैठने की, इतने टाइम बैठने की आदत नहीं होती है। तो जब हम उस पोस्चर में ज़्यादा देर बैठते हैं तब भी बॉडी सुन्न हो जाती है। जब हम जीरो स्टेट में जाते हैं, अपने आप ऊर्जा आएगी और ऊर्जा अपना स्थान बनाएगी और अपनी जागरूकता के साथ आपकी शक्ति पूर्ण आपको खुद को महसूस होगी। किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं है ध्यान में। बिल्कुल, ध्यान में जो भी आपको अनुभव होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, और ध्यान के दौरान जो अनुभव जो होते हैं वो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो ध्यान है वो बेहतर लग रहा है। मैम, अगला सवाल जो है वो हमारी किसी वीडियो पे आया हुआ है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रात को ध्यान कर सकते हैं या किसी भी वक्त ध्यान कर सकते हैं। तो उसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या 9 बजे के बाद ध्यान करने से डार्क एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं? क्या ये सही है या फिर ये मिथ है? ये मिथ है। अगर आप जिस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, जिस तरफ आपका ध्यान जाएगा, आप उसी को अट्रैक्ट करेंगे। आपका ध्यान किस तरफ है? सकारात्मक ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करना, आंतरिक शक्तियों को। अगर आप इस तरीके से करेंगे ध्यान कि आपको सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है, अपनी ऊर्जा को, तो आप ध्यान करिए। ध्यान का कोई समय फिक्स नहीं है। आप किसी भी मोमेंट में, किसी भी स्थान पर कभी भी ध्यान कर सकते हैं। इसको बोला जाता है ATM, एनी टाइम ध्यान, एनी प्लेस ध्यान। आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात को करिए। पत्री जी तो ऐसा बहुत बार कहे, उनके तो बहुत जो विचारों में, उनके ज्ञान में ये बहुत बार कहा गया है कि दिन के अंदर आप अपनी दिनचर्या, संसार का काम करिए और रात के समय आप ध्यान करिए। तो अगर ध्यान गलत होता तो वो कभी नहीं कहते। ध्यान में कुछ भी ऐसा नहीं होता। आपकी सोच जो है, अगर आप सोचेंगे कि मैं नकारात्मक ऊर्जाओं को अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो आप ज़रूर करेंगे। आप अपनी सोच को चेंज कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है।
बिल्कुल, दर्शकों जिस तरह मैम ने कहा कि 8 AM यानी एनी टाइम मेडिटेशन आप कर सकते हैं। ध्यान का कोई भी सही वक़्त और गलत वक़्त नहीं है, ध्यान हर वक़्त किया जा सकता है। साथ ही साथ दर्शकों इस दौरान मैम आपसे जो है हम लोग लाइव आपसे जुड़ रखे हैं। आप अभी आपकी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर तुरंत कॉल करें और कोई भी सवाल आप पूछना चाहें, चाहे वो आपके ध्यान मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हो या फिर आपकी कोई भी समस्या जीवन में चल रही है उससे जुड़ा हुआ हो, आप कोई भी सवाल यहाँ पर मैम से पूछ सकते हैं, उसके जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। तुरंत अपना फोन उठाएं और कोई भी सवाल जो है वो पूछें। मैम जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि किसी भी वक्त ध्यान किया जा सकता है, उसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या सुबह बिना नहाए मेडिटेशन करना सही है या गलत? बिल्कुल सही है। हमारे श्वास कभी भी रुकते नहीं है, हम श्वासों के साथ ध्यान कर रहे हैं। तो श्वास आप नहाए हैं या नहीं नहाए इसको नहीं देखता, श्वास तो चलता रहता है। तो आप बिना नहाए, बिना खाए, बिना आप पूजा पाठ किए, कुछ भी जो आपका डेली रूटीन है, खाना खाकर, बिना खाना खाए कभी भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का मतलब है अपने साथ जुड़ना। जितना आप जब भी चाहें, अगर आप रेस्टलेस हो रहे हैं तो अपने लिए समय निकालें अलग से और अपने सांसों के साथ जुड़ जाएं। आप धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। जब रिलैक्स हो जाएं तो अपने कार्य को कर लीजिए। कभी कभी आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं, ऐसे स्थान पर होते हैं जहां पर आप आंखें बंद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप वहां पर खुली आंखों के साथ भी अपने सांसों के साथ जुड़ सकते हैं। विचारों के साथ ना होकर सांसों के साथ जुड़ दीजिए। उससे भी क्या होगा, आप धीरे धीरे रिलैक्स होते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह मैम ने कहा कि आप किसी भी वक्त ध्यान कर सकते हैं और सांसों के साथ जुड़कर जो है आप ध्यान कर सकते हैं। लगभग आपकी जितनी उम्र है मिनिमम उतना ध्यान आपको करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो लगभग 30 मिनट आपको ध्यान करना चाहिए और ध्यान कीजिए और ध्यान से अपना कल्याण जो है वो स्वयं कीजिए। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मुझे चक्कर चक्कर जैसा आने लगते हैं, अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं और पैटर्न्स दिखते हैं, इसका क्या मतलब है? ये बिल्कुल सही हो रहा है आपका ध्यान। आपको ऊर्जा जब आपके अंदर सहस्त्रार दल से प्रवेश करती है तो वो ऊर्जा आपके लिए आपके रास्ते साफ करती है। आपको ऐसी फीलिंग होती है, क्योंकि जब एक नल का फोर्स के साथ खोलेंगे तो उसका प्रेशर है। ऐसे ही जब आप जीरो स्टेट में चले जाते हैं, ध्यान जब आप करते हैं, विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो जो ये विचार शून्य अवस्था है इसमें ऊर्जा का बहाव तेज हो जाता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके सहस्त्रार दल से आपके अंदर प्रवेश करती है। तो उस समय आपको घूमना भी हो सकता है, झूमना भी हो सकता है, अंदर आपकी वाइब्रेशंस भी हो सकती हैं। तो ये सब सकारात्मक और पॉजिटिव साइन है कि आपके अंदर ऊर्जा प्रवेश कर रही है। इसकी क्लैरिटी लेने के लिए आप पीएमसी हिंदी पर स्पिरिचुअल रियलिटी एक मूवी है, उसको देखिए। आपको और समझ आएगी कि किस तरीके से हम और अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाकर कैसे काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह मैम ने कहा कि आप हमारे पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल्स पर जा सकते हैं और वहां पर मौजूद स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियोस, मेडिटेशन से जुड़ी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। उसके लिए आप हमारा चैनल जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ और पीएमसी हिंदी क्लिप्स। आप इन चैनल्स पर जाकर उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर मौजूद तमाम वीडियोज जो कि मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन और साथ ही साथ स्पिरिचुअल रियलिटी से जुड़ी है। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि बॉडी में जो है सुन्न पड़ जाता है और चक्कर आने लग जाते हैं, इसी से जुड़ा अगला सवाल है कि जब भी वो ध्यान करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है ध्यान के दौरान जैसे उन्होंने कोई भी जो कपड़े हैं वो नहीं पहने और जो भी ज्वेलरी है वो नहीं पहनी है, और जैसे ही वो ध्यान, इसलिए वो ध्यान छोड़ देते हैं। जैसे ध्यान छोड़ते हैं तो उनको सब कुछ ठीक महसूस होने लग जाता है। तो वो ध्यान में क्या गलती कर रहे हैं? ध्यान में आप कोई भी गलती नहीं कर रहे। आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आपको अपने शरीर का एहसास नहीं रहता, आपको अपनी सराउंडिंग्स का एहसास नहीं रहता। आपने क्या ज्वेलरी पहनी है, क्या फर्क पड़ता है?
अगर अपनी ज्वेलरी का आपको नहीं पता चल रहा या आपको अपने कपड़ों का नहीं पता चलता, आत्मा ने एक कपड़ा तो पहना ही है इस शरीर के माध्यम से। आप फिजिकल क्लॉथ्स के रूप में कपड़े पहनते हैं, सिर्फ उसको महसूस करते हैं। आपका असली तो कपड़ा आपने पहना ही हुआ है शरीर के माध्यम से। कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान में आपके साथ जो भी अनुभव हो रहा है उसके आप साक्षी बनिए, देखिए क्या अनुभूति हो रही है आपको, आपको उसी से फायदा होगा। जी, तो मैम इसी से जुड़ा अगला सवाल, एक और सवाल है, वो जान लेते हैं। लास्ट अक्टूबर से ध्यान करने की कोशिश की है, पर बीच में कभी 1-2 दिन मिस हुआ है, पर कुछ मंथ से रेगुलर है। मुझे विजन्स तो नहीं आते, पर कभी कभी मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता, कभी कभी कुछ काम करने का भी मन नहीं करता, अकेले रहने में ज्यादा अच्छा लगता है। मैं अपने ही टारगेट्स को बीच ही में छोड़ देती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जब से ध्यान करने लगी हूँ तो बुकिश नॉलेज से मेरा मन हट जाता है, बस स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का मन करता है, स्वाध्याय सीरीज देखने का मन करता है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे लाइफ पर्पस की तलाश है और उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे मेरे प्रोफेशन में मन नहीं लग रहा। जी माँ, आपको अपने ऊपर काम करना है, पर आपका एक धर्म है कि आप एजुकेशन में अभी कुछ करना चाहते हो। तो संसार में निर्वाण, संसार में रहते हुए, सभी कार्य करते हुए आप आध्यात्मिक नॉलेज के साथ जिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें कि आप एक ही रास्ता पकड़ लेंगे तो जीवन सुलभ नहीं होगा। हमें जीवन जीने के लिए सभी चीजें चाहिए, पैसा भी चाहिए, परिस्थितियां भी चाहिए, सुखी जीवन भी चाहिए, जो भी हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी चाहिए। तो इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े दिन आप अपनी जो बुकिश नॉलेज है उससे हट जाएं, पर आप उसको छोड़ दें। जब तक आपको अपनी पर्पस, लाइफ ऑफ पर्पस नहीं मिलता तब तक मत छोड़िए। ये भी आपका एक धर्म है, एक कर्म है। संसार में रहने के लिए हमें सब कुछ चाहिए। धीरे धीरे आपको अपना पर्पस जरूर मिलेगा और आगे आप उस तरफ बढ़ते रहेंगे। तो एक बैलेंस करके जीवन को जीने की कला को सीखिए। ध्यान हमें यही सिखाता है कि हमें संसार में रहते हुए हमें निर्वाण को प्राप्त करना है, आध्यात्मिक नॉलेज को लेना है। जो अपने जीवन को हमें जीना है वो आध्यात्मिकता के साथ जीना है, ज्ञान के साथ जीना है। तो ध्यान करते रहिए, संसार में भी रहिए और निर्वाण के लिए भी आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल, संसार में निर्वाण जैसे कि कहा जाता है, क्योंकि ध्यान करते हुए आपको अपनी जो लाइफ है उस पर भी, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और ध्यान, जिस तरह उन्होंने कहा कि उन्हें स्वाध्याय सीरीज देखना बहुत पसंद है और वो बुक्स जो है स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, उसके साथ साथ अपनी जो प्रोफेशनल या फिर जो भी लाइफ के लिए आपको जो भी चीज़ चाहिए उसकी बुक्स भी पढ़नी चाहिए और वो चीज़ भी करनी चाहिए। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैं इसी में एक चीज और जोड़ती हूँ। हाँ, इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हम संसार के साथ जीवन जीते हैं तो हमें अपने ही प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। हमें कंपटीशन में आने के बाद ही पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम उनको और सुधार कैसे कर सकते हैं। जब तक एक दूसरा अपोजिशन आती ही नहीं हमारे सामने तो हम अपने अंदर सुधार कैसे करेंगे। हमें अंधेरा भी चाहिए और उजाला भी चाहिए, सुख भी चाहिए और दुख भी चाहिए। तो इसके साथ साथ मिलकर ही हम जितना जीवन जीतने हैं उतना अधिक हम सफल बनते जाएंगे। इसलिए परिस्थितियां वो भी चाहिए। बिल्कुल मैम, इसी के साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल जाने थे। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैम, हमारा नाम कंकाशा है। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी अभी 4-5 दिन पहले। उनको बीएचयू में ले जाके एडमिट कराया वाराणसी में। उनको हाथ में दर्द हो रहा था, हाथ मतलब कि वो सांस छोड़ रही थी। उनको ले जाके एडमिट कराया था हमने। उसके बाद वहां से दवा लेकर के आए। रात में सो नहीं पाती, बेचैनी में वो टूट जाती है, घबरा जाती है एकदम।
तो हम चाह रहे थे उनको अच्छे से नींद आ जाए। उनको उनको खांसी भी आ रही है, वो बेचैन बहुत रहते हैं, उनको सुकून नहीं मिल रहा है। तो मुझे आपका नंबर मिला, इसलिए मैंने आपसे कुछ सोल्यूशन पूछा, मैम थोड़ा कष्ट करें। जी कहकशा जी, देखिए आप ध्यान कर सकते हैं उनके लिए, उनके साथ बैठकर, उनके लिए नहीं, आप उनके साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं, उनकी ऊर्जाओं को, उनकी आत्मा को शक्ति दे सकते हैं। परंतु जो उनकी शारीरिक तकलीफ है उसके समाधान के लिए आप हमारे यहाँ पे फ्राइडे को डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम आता है, आप उसमें आइए, आप और गहराई से समझ पाएंगे। परंतु अभी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप खुद भी आनापानासति ध्यान करिए, और उनको भी, अगर उनको भी समझ आती है कि आनापानासति ध्यान है क्या, कि श्वासों का अंदर आना और श्वासों के साथ बाहर जाना, अगर उनके पास और कोई काम ही नहीं है, जब उनको इतनी बीमारी है, तो आप उनको बताकर उनको भी ध्यान में लेटे लेटे ही वो ऐसा कर सकती हैं कि ध्यान में लेटकर आंखें बंद कर लें और आती हुई सांस और जाती हुई सांसों के साथ जुड़ जाएं। इसके साथ दोनों काम होंगे, एक तो उनकी बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी और उनकी जो बीमारी है उसके अंदर भी सुधार आएगा। उसके साथ साथ आप भी उनके साथ ध्यान करिए, क्योंकि जब आदमी तकलीफ में होता है तो वो और दूसरी तरफ सोच ही नहीं पाता, वो अपनी तकलीफ को ही बार बार बढ़ावा याद कर करके उसी को बढ़ाता रहता है। तो आप कोशिश करिए कि उनके दिमाग से उस चीज को बाहर निकालने के लिए उनको भी ध्यान के बारे में बताइए और खुद भी ध्यान करिए, जरूर फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल कहकशा जी, जिस तरह मैम ने ध्यान करने के लिए आपको बताया और आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो सवाल आपने पूछा था उसका जवाब आप जान सकते हैं। हमारे पीएमसी हिंदी पर एक कार्यक्रम है जो डॉक्टर से पूछो, वो सीधा लाइव आपके सामने आता है और आप 5 से 6 बजे जुड़कर, हर शुक्रवार 5 से 6 बजे जुड़कर वहां पर अपना स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम अगले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल जाने थे। हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी रत्ना जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? महाराष्ट्र से। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ। जी रत्ना जी, आप जी सवाल पूछिए अपना। ध्यान करते समय भगवान का नाम लेना पड़ता है। ध्यान नाम लेना पड़ता है। जी बिल्कुल, सवाल समझ गए आपका। जी मैम। ध्यान करते समय हमें किसी मंत्र जाप नहीं करना, किसी की भी कोई मूर्त सामने नहीं रखनी। ये ध्यान है आनापानासति ध्यान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी सांसों के साथ होते हैं, हम अपनी आंतरिक शक्ति के साथ हैं, उस समय हमें किसी और शक्ति की आवश्यकता नहीं है। यही जो ऊर्जा है, जो श्वास है, वो ऐसी कड़ी है जो हमें परमात्मा शक्ति, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ और आत्म शक्ति के साथ जोड़ती है। तो हमें ध्यान करते समय किसी भी मंत्र जाप को नहीं करना, किसी मूर्त को सामने नहीं रखना। हम केवल सांसों के साथ जुड़ें, हमारा सांस जो अंदर आ रहा है अंदर और बाहर जा रहा है हम बाहर जाएं उसके साथ, और विचारों के केवल साक्षी बने। हमारी जागरूकता इतनी हो, जैसे ही हम विचार के साथ आ रहे हैं हम पुनः श्वासों के साथ जोड़ जाएं। और इसके पीछे पीछे एक और चीज चलती है, जिन्होंने नाम स्मरण लिया होता है, मंत्र जाप का एक मंत्र लिया होता है, किसी से दीक्षा ली हुई थी, उनके पास ये मंत्र अपने आप स्वयं चलता रहता है। उनकी शरीर को आदत पड़ चुकी होती है कि वो अपने आप चलता रहता है। कोई बात नहीं, कुछ समय तक आप अवेयरनेस के साथ ध्यान करेंगे, धीरे धीरे ये भी छूट जाएगा। आप और किसी समय मंत्र जाप करना चाहे तो वो आपकी इच्छा है, परंतु ध्यान के समय आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना, कोई भी आपको किसी भी स्वरूप को ध्यान नहीं रखना। और कोशिश करें कि क्लासिकल संगीत के साथ आप ध्यान करें तो आपको बहुत ही आनंद आएगा
और धीरे धीरे जीवन की जो असली यात्रा है आप उस पर निकल पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल रत्ना जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कोई भी जाप जो है वो आपको नहीं करना है, कोई मूर्ति जो है वो सामने नहीं रखनी है, केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आनापानासती ध्यान यही है। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद मैम। अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो। हाँ हाँ मैम। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैम अभी बात हो रही थी कट भी, आप हमको थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि आनापाना करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा। आंख बंद करके लेटे रहना है, मम्मी को भी हमको भी? जी, आपको लेटे नहीं रहना, क्योंकि मम्मी अगर बैठ सकती है, सहारे के साथ बैठ सकती है, तो बिठाइए उनको, क्योंकि जो गिलास अगर सीधा है तो उसमें पानी ज्यादा भरेगा। ऐसे ही आप अगर बैठ के करेंगे, चाहे उनको सोफे पे बिठा दीजिए, बेड में पीछे तकियों के सहारा दे के बिठा दीजिए। आप खुद भी ध्यान करिए, आप बैठ के करिए। अगर वो बैठ नहीं सकती तो उनको लेट के करवाइए। अगर वो बैठ सकती है तो उनको बैठ के आनापानासती ध्यान कराइए। आनापानासती ध्यान के लिए और ज़्यादा आपको समझना है तो हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पे अलग अलग समय पे ध्यान आता है, आप उसको समझिए। आनापानासती ध्यान मतलब कि श्वासों का अंदर आना और श्वासों का बाहर जाना, उसके साथ सती मतलब कि जुड़े रहना। कोई नाम स्मरण नहीं करना, कोई मूर्ति सामने नहीं रखती, चाहे आप कितना भी किसी को पूछते हो। इस समय जब आप ये आनापानासती ध्यान कर रहे हैं तब आपको बिल्कुल भी नहीं जुड़े। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का पूर्ण जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद मैम। अगला सवाल जान लेते हैं। जब भी हम किसी की हत्या नहीं करते हैं क्योंकि उसे कष्ट होता है, तो हम वेज फूड्स में हम लोगों को पौधों को हर्ट क्यों करते हैं? इससे क्या कोई उनको डर या उनकी फीलिंग्स क्रिएट नहीं होती? हम ये मानते हैं कि अगर हम किसी जीव की हत्या करते हैं तो हम एक हत्या कर रहे हैं। पौधों के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है कि जब हम उनके पौधों को या उनको कुछ काटते हैं तो उनके अंदर दोबारा से और अपने आप को उजागर करने के लिए क्षमता है। वो और स्वरूप में और नए फलों को लेकर हमारे सामने आते हैं। ये पौधों की क्वालिटी है। हम उनको जड़ से खत्म नहीं करते। जिस पौधे को हमने जड़ से खत्म कर दिया वो अलग चीज है। जीव को जब हम मारते हैं, पशुओं को, पक्षियों को जब हम मारते हैं तो हम उनके जीवन को खत्म कर देते हैं। किसी के जीवन को खत्म करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। तो पौधे हमारे पास, इसीलिए हम पौधों को खाना खाते हैं। उन्हीं से ही सब कुछ, फल फूल सब्जियां, इवन मेडिसिन्स जो आपकी बनती हैं वो भी पेड़ों के माध्यम से ही बनती हैं, मिनरल्स के माध्यम से ही बनती हैं। तो प्रकृति ने हर स्थिति में हर किसी को अलग अलग क्षमता दी है। किसी का जीवन खत्म करने का हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए पेड़ों से जो हम फूल फल सब्जियां खाते हैं वो ठीक है, हम उनको जड़ से खत्म नहीं करते। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जी बिल्कुल मैम, ये आपने बहुत बखूबी तरीके से कहा कि जब भी हम पेड़ों को, कोई भी फल उनसे लेते हैं तो हम पेड़ों को ख़त्म नहीं करते। क्योंकि कई लोग जो नॉनवेज को कंज्यूम करते हैं उनका यही सवाल रहता है कि जो वेजिटेरियंस हैं वो भी तो पेड़ों को काटते हैं, उनको मारते हैं, तो क्योंकि वो भी एक लिविंग बीइंग है। तो ये काफ़ी अच्छे से आपने समझा। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैं विपासना मेडिटेशन की थी, धर्मकोट में मैंने करी है। वहां से आने के बाद मुझे आवाजें सुनाई देने लगी हैं। ये आवाजें मुझे फ्यूचर के लिए गाइड करती थी। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे ऑडिटरी हैलुसिनेशन है। मैं इन आवाजों को कैसे ठीक करूं? आपको आवाजें आती हैं, ठीक है, आपकी एक सेंसेशन है जो इंटरनल हियरिंग वो बढ़ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल साइंस इस चीज को उस तरीके से नहीं समझती या मानती। आपको अंदर से क्या लगता है कि ये आवाजें आपका मार्गदर्शक हैं, आपको कोई रास्ता दिखा रही हैं, या आपको अपने फ्यूचर के लिए अवेयर कर रही हैं? तो ये डिसीजन आपका अपना होगा कि वो आवाज के माध्यम से आपको क्या मिल रहा है।
ये आप ही को इसके बारे में समझना है। आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐसी डिसीज नहीं है, परंतु इसका डिसीजन आपको लेना है कि ये आपको किस मार्ग पर लेके जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ आवाजें ऐसी सुनाई दे रही हैं जो आपको नकारात्मक रूप में लेकर जा रही हैं, तो आपको उसको सकारात्मक में परिवर्तित करके आपको जीवन को समझना है कि क्या मेरे साथ हो रहा है, मुझे किस मार्ग पे चलना है। परंतु अगर फिर भी आपको लगता है, आप जितना अधिक ध्यान करेंगे, जितना अधिक बुक्स पढ़ेंगे, हमारे अंदर हमारा एक ब्रह्मांड है। जैसे हमारे कान सुनते हैं, कान हमारी बाहर की आवाज़ों को सुनते हैं, ऐसी जो हमारी आंतरिक शक्ति है वो हमारी अंदर की आवाज़ को सुनती है। तो वो गलत नहीं हो सकती, बट आप समय दीजिए, ध्यान में अधिक थोड़ा सा समय लगाइए, ताकि अगर कोई चीज़ ओवर हो रही है तो आपको समझ आ जाएगी। जी मैम, जिस तरह कहा गया कि उन्हें थॉट्स मिलते हैं, फ्यूचर के लिए गाइड करते हैं, इसी से जुड़ा एक सवाल अक्सर हमारे पास आता रहता है कि क्या एंजल्स, जैसे कहा जाता है कि मेडिटेशन में एंजल्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या वो सच में कम्युनिकेट करते हैं और वो फ्यूचर के बारे में बताते हैं या सही गाइडेंस देते हैं? हर जीव इस संसार के अंदर किसी भी रूप में है, आत्मा कोई भी किसी भी रूप में है, हमें हमेशा कहीं ना कहीं गाइड करती रहती है। तो चाहे वो एंजल्स हैं या हमारे मास्टर्स हैं, किसी रूप में भी स्पिरिट गाइड्स हैं, कोई भी हमें हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। बट हमें अवेयरनेस में रहना है। अवेयरनेस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप जब तक आत्मा के लेवल पर जागरूक नहीं होते तो कोई आपको किसी भी मार्ग पर लेकर चल सकता है। तो कोशिश करिए, पहले आप अपनी आत्मा की लेवल पे जागृत होइए। आपकी आत्मा जब जागरूक हो जाएगी तो आपके लिए हमेशा सही मार्ग आपके अंदर से आएगा। ये हमारे सभी सहायक हैं, चाहे वो हमारी नेचर में सामान्य रूप से हमारे साथ हैं, तो भी कोई एक पर्सन भी हो सकता है। एंजल्स ही क्यों हमारे सामने कोई, हमारे रूटीन में हमारे सामने कोई आता है और हमें बोलता है कोई चीज़, अगर हमें सुनने की आदत होगी तो हो सकता है कि हमें उससे भी हमारा कोई मार्ग मिल जाए। तो कोशिश करिए, सुनिए, बट उसका अनुभव अपने लेवल पे करिए, तभी उसको अपनाइए। जी हम एक और सवाल है वो जान लेते हैं। ध्यान करते वक्त मेरी माउथ के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और गले में कफ आ जाता है, जबकि मुझे कोई कोल्ड और कफ नहीं है। ये जो सवाल है, हम वही बात है कि हमारे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है, हमारे अंदर है, रूटीन में हमें नहीं पता चलता, पहली परत में नहीं है, हो सकता है डेप्थ की परत में कहीं ना कहीं कंजेशन हो। तो ये कोई गलत बात नहीं है। आ रहा है, अगर कफ आ रहा है तो आप ध्यान से उठिए, थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, आपकी प्यूरिफिकेशन हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है। ध्यान के अंदर कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। हम कर ही कुछ भी नहीं रहे, हम केवल जो हमारे सामान्य श्वास चल रहे हैं हम उनके साथ रहते हैं। हम गलत कर ही नहीं रहे, ना ही हम क्योंकि फोर्स के साथ कोई नहीं कर रहे तो हम प्रेशर भी नहीं दे रहे। सिर्फ हमारी एनर्जीज जो ऊपर की परत साफ हो जाती है और डिगिंग करती है और गहराई में जब जाती है तो गहराई में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको वो बाहर निकालने की कोशिश करती है, इसलिए कुछ भी गलत नहीं है। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं PSSM में पिरामिड मेडिटेशन के महत्व के बारे में, मैं जानना चाहूँगी कि पिरामिड किस तरह से मेडिटेशन में, ध्यान में महत्वपूर्ण है? पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, जो एक फिक्स्ड एंगल पे बना हुआ है, 51:53 डिग्री पे, 52 डिग्री पे। तो जितना अधिक अगर हम ध्यान करते समय पिरामिड का उपयोग करते हैं तो हम जब ध्यान करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है 3 टाइम्स बढ़ जाती है। हम जल्दी ध्यान के अंदर, ध्यान की जो अवस्था है उसमें शून्य अवस्था में जाना शुरू हो जाते हैं। विचारों से हमें छुटकारा मिलना शुरू कर देते हैं।
तो इसीलिए पिरामिड का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जो दर्शक थे पुराने वो अभी भी सुन रहे हैं, तो जैसे उनकी मदर बीमार है तो वो उनके ऊपर एक 2x2 का पिरामिड लगा दें, उससे उनको ऊर्जा मिलेगी, उससे उनको फायदा होगा। और जो वो अपनी शक्ति को अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रही, आप भी उसके साथ बैठकर ध्यान करिए, तो वहाँ की ऊर्जा बढ़ेगी और आत्मा को ऊर्जा मिलेगी। तो इसलिए पिरामिड का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह मैम ने कहा कि पिरामिड ध्यान कितना महत्वपूर्ण है, पिरामिड के साथ ध्यान करने से आपकी जो ऊर्जा है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपका ध्यान जो है वो बेहतर तरीके से लगता है। आप हमारी वेबसाइट पिरामिड को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.oojafy.com पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपको तमाम जो पिरामिड्स हैं वो मिलेंगे। आपको नी पिरामिड मिलेगा, जिस तरह अगर कोई भी बीमारी है, जोड़ों से जुड़ी कोई बीमारी है तो नी पिरामिड वहाँ पर मौजूद है, पिरामिड कैप्स वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरीके के पिरामिड आपकी जरूरत के हिसाब से वहाँ पर मौजूद हैं। आप जा सकते हैं और वो पिरामिड अपने लिए मंगा सकते हैं। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैं इसके साथ एक चीज़ और जोड़ती हूँ पिरामिड्स के साथ। हालांकि आपने बोल दिया कि oojafy.com से आप पिरामिड लें। पिरामिड में एंगल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहीं से भी मिल रहा है आप वहाँ से ले रहे हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका एंगल कितना है कितना नहीं है। इसलिए जहाँ से सही पिरामिड मिलता है वहीं से लीजिए, ताकि आप उसका सही उपयोग कर सकें। जी बिल्कुल। हम अगले सवाल जान लेते हैं। मास्टर, जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ, जैसे ही ध्यान आई तक पहुंचता है, आई अपने आप ओपन हो जाती है। नोज से ऊपर जैसे ही ध्यान जाने लगता है, आई अपने आप ओपन होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब आपकी आईज ओपन हो जाती तो क्या होता है? इसमें आपका मन का खेल है। आप मन के स्तर पे ऊपर ऐसा फील करते हैं कि आपकी ऊर्जा वहां तक पहुंच गई है और अब ये आईज ओपन हो रही हैं। तो आपकी जो धारणा है एक बनी हुई है। आप कोशिश करिए कि आप संकल्प रखिए कि आज मैं ध्यान में बैठी हूं। अपने शरीर को, अपने आंखों को एक आदेश दीजिए, प्रार्थना करिए कि जब तक मैं ध्यान में बैठी हूं मेरी आंखें नहीं खुलेंगी, मेरी ऊर्जा कहीं पर भी पहुंचे वो द्वार खुलेगा नहीं। आंखों का द्वार खोलना हमारी मानसिक स्थिति को भी एक वो करता है। आपको दृढ़ संकल्प लेना ही पड़ेगा कि मैं जब तक ध्यान कर रही हूं, कितना भी हो, मुझे आंख नहीं खोलनी। अगर हम आंख खोल लेते हैं तो क्या होता है कि जितना हमने ध्यान में ऊर्जा अर्जित करी है वो ऊर्जा पुनः शून्य अवस्था में जानी शुरू हो जाती है। हमारे आंखों के माध्यम से 80% ऊर्जा अंदर आती है और बाहर जाती है। 10% हाथों से जाती है, 10% पैरों से जाती है। तो हम यही तीनों लॉक लगाकर, पैरों को क्रॉस करके, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर आंखें बंद करते हैं, ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो अधिक से अधिक इस शरीर को, इस आत्मा की सफाई के लिए, उसके ज्ञान के लिए पूर्ण रूप से इसका उपयोग हो सके। जी, हम अगला सवाल जानते हैं। मास्टर, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी खराब रहती है, उन्हें कैंसर की समस्या है, क्या मेडिटेशन से ठीक हो सकता है? ठीक हो सकता है। कुछ आपका भी इसमें सहयोग होगा, कुछ उनको भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैंसर की जो स्थिति आती है वो कहीं ना कहीं हमने अपने अंदर गिल्ट, स्ट्रेस, किसी के प्रति दोष बना के रखा होता है और हम क्षमा करने की स्थिति में नहीं होते। क्या होता है कि जब आप उसके लिए बहुत बेस्ट बुक है लुइस एल हे की, आप वो पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ। उसमें क्यों कैंसर होता है, क्यों बीमारियां होती हैं, और अगर ऐसा है तो उस राइटर ने खुद अपने कैंसर को चाहे ट्रीटमेंट भी ली, परंतु उसको जड़ से उन्होंने खुद ठीक किया
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करिए। सिर्फ उन्होंने इसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करके ऑल इज वेल, कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो जीवन में ज़रूर वो सफल होंगे। उनको भी ध्यान सिखाइए, खुद भी ध्यान करिए, परिवार के अंदर एक ध्यान का माहौल बनाइए ताकि पूरे घर की ऊर्जा चेंज हो जाए और उनकी भी ऊर्जा चेंज हो जाए। उनको ये पीएमसी हिंदी के ऊपर भी लुइस एल्हे की जो बुक है उसके ऊपर स्वाध्याय है, आप उसको भी सुनिए, समझिए और बुक मंगवा कर, अमेज़न से हिंदी में भी मिलती है, इंग्लिश में भी मिलती है, मंगवा कर आप पढ़िए। अगर वो नहीं पढ़ सकते ज़रूर उनको एनकरेज करिए कि ठीक हो सकता है। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी एक हमारा जो शो है फ्राइडे को आता है, डॉक्टर से पूछो, आप उसमें भी आकर दोबारा से अपने प्रश्न को रख सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह मैम ने स्वाध्याय के बारे में आपको बताया, जहाँ पर लुई हे की जो किताब है यू कैन हील योर लाइफ, वो जो है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर से पूछो भी हमारा एक कार्यक्रम है जहाँ आप अपने स्वास्थ्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब जान सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हमारा एक और कार्यक्रम है परिवर्तन, हेल्थ सीरीज है, जो कि सीजन 8 इस दौरान प्रसारित हो रहा है। प्रत्येक शनिवार सुबह 8:30 बजे ये कार्यक्रम आता है, जहां बताया जाता है कि किस तरह आप अपनी कोई भी बीमारी को हील कर सकते हैं ध्यान के जरिए और अपने ऊपर काम करने के जरिए। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, किसी भी बीमारी को हील किया जा सकता है। ये किताब जो ये सीरीज है ये 10 किताबों का सार है और 10 किताबों जो कि ये बताती हैं कि कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ये प्रत्येक शनिवार सुबह 8:30 बजे हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर प्रसारित होती है। आप उसका जो यूट्यूब पर भी उसके वीडियोस को देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर जाकर ये जो है सीरीज उसे देख सकते हैं। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रभु कैसे होते हैं? क्या किसी ने प्रभु को ध्यान में देखा है, उनसे बात की है? प्लीज बताएं। प्रभु आप ही के जैसे होते हैं, आप ही प्रभु हैं। हम जैसे सूर्य की किरणें उतना ही ऊर्जा रखती हैं, ऐसे ही हम भी जो उसके अंश हैं यूनिवर्सल एनर्जीज के, हम भी पूर्ण शक्तियों को अपने अंदर रखते हैं, परंतु उसने जागृत किए हुए उन शक्तियों को हमारे साथ विदाउट इंटरफियरेंस हमें लाइफ दे देता है। तो हम भी वही हैं। जब आप इस पे, अभी तो सिर्फ हम शब्दों के माध्यम से समझ रहे हैं कि हम भी परमात्मा हैं, हम भी भगवान हैं, परंतु जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे वैसे वैसे आप समझते जाएंगे कि मेरे पास भी वही सभी पावर्स हैं। वो कभी आपको किसी काम के लिए ना करता है क्या? वो तो ना नहीं करता, ना ही आपको रोकता है, ना ही आपके जीवन के अंदर वो इंटरफियर करता है। तो ये सब गुण हमारे अंदर ध्यान के माध्यम से आएंगे। हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पूर्ण रूप से जागृत कर लेंगे तो हम भी भगवान हैं। जी बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, साथ ही साथ जो सवाल हमें सोशल मीडिया के माध्यम से आए थे उनके भी जवाब दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पीएमसी हिंदी का, हेलो पीएमसी का, कि मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल दर्शकों, हम प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आपके सामने आते हैं शाम 4 से 5 बजे, जहां पर हेलो पीएमसी लाइव से आपसे हम लाइव जुड़ते हैं। इसके माध्यम से आप अपने जो भी ध्यान और आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए सवाल हैं उनके प्रश्न हमसे कर सकते हैं और सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो कि हमारे साथ शो में मौजूद रहते हैं उनके जवाब आपको देते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते, जहाँ पर हम आपसे जुड़ेंगे एक बार फिर और आप अपने सभी सवालों के जवाब जान सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही, बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले